बालाजी मैथ एंड साइंस हब में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो इससे पहले वाले क्लास में आप सभी लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को कराया गया था, जो आप सभी लोगों ने किया भली भांत। अब आज की क्लास में आप सभी लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो कुछ विशेष कोण की बात होती है, तो विशेष कोण में आएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ विशेष कोण माने जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इन्हीं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आज के क्लास में हम सभी लोग देखेंगे। तो ये तो जानते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, ये सब जरूरत पड़ती है और एक सारणी होती है, उस सारणी से आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये निकालना बताएंगे कि कैसे साइन 0 का मान 0 कैसे हो रहा है, ये भी आपको देखना है। तो आज की क्लास में ये देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो सबसे पहले 0 डिग्री पर विचार करेंगे। 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। साइन 0, टेन 0, कास 0, सेक 0, कासेक 0, ये सब कैसे होता है, इनका मान वैल्यू क्या होता है, ये देखना है। तो कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो मान लेते हैं मेरे पास दो किरण है, एक कोण है ये, जो दो किरणों से मिलकर बना हुआ, दो किरण। ये एक तो आपका ये होगा, एक किरण ये, ठीक, और एक किरण ये हो गई। अब सपोज दैट ये बिंदु मान लेते हैं वो है, और एक पॉइंट यहाँ ये है, और ये पॉइंट से इस किरण पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया लंब। ये पॉइंट आपका बी है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। और ये कोण मान लेते हैं थीटा है, थीटा है कोई भी कोण है, तो कोण AOB इज इक्वल टू थीटा। तो यहां माना कि एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा है। ये कोण थीटा माना गया, इस कोण को थीटा माना गया। अब हमें 0 पर विचार करना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होगा, जब ये कोण थीटा मान लेते हैं, कुछ भी है, 50 अंश है, 60 अंश है, कुछ भी है, 75 है, कुछ भी डिग्री है। लेकिन थीटा का मान अगर कम करते जाएंगे, जैसे जैसे थीटा का मान कम किया जाए, तो मान लेते हैं 60 हो गया, 60 के बाद 50 कर देते हैं थीटा का मान, अगर 50 डिग्री का हो गया, तो ये वाली किरण नीचे की ओर इधर खिसकेगी। तो मतलब मान लेते हैं ये किरण इस प्रकार से कुछ ऐसे करके जाएगी। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से बिंदु आपका ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते हैं 40 के, तो ये किरण हो सकता है यहाँ से होकर जाएगी, तो मान लेते हैं बिंदु ये बी यहाँ आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान कम होता जाएगा, जो ये बिंदु ये आ जाएगा है बेटा, बिंदु ये, तो ये मतलब बी के नज़दीक होता चला जाएगा। कहने का मतलब AB की लंबाई घटती जाएगी, ठीक। तो और मान लेते हैं फिर 30 किया गया, तो यहाँ जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ जाएगा, ठीक। ऐसे 20 करेंगे तो यहाँ 10 करेंगे, तो ऐसे ऐसे। और जब थीटा का मान घटा के 0 अंश हो जाएगा, तो ये बिंदु यहीं पे आ जाएगा, मतलब ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो जो AB की लंबाई होगी वो शून्य हो जाएगी। AB शून्य होने पर ही थीटा का मान 0 होगा। तो इधर देखिए, जैसे जैसे थीटा का मान कम करते जाते हैं, या जैसे जैसे थीटा का मान कम करते हैं, वैसे वैसे AB का
मान भी घटता जाएगा। ठीक, मतलब जैसे जैसे थीटा का मान घटाएंगे ए बी का मान घटता जाएगा। और यदि मान लेते हैं थीटा बराबर 0 हो जाए, जब थीटा बराबर 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी की लंबाई, थीटा शून्य तभी होगा जब बिंदु ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ए बी की लंबाई शून्य हो जाएगी। तो ए बी जो इक्वल टू 0 यही जानना है। मतलब ए बी जब थीटा का मान इस कोण में, इस फिगर में थीटा का मान जब शून्य होगा तो ए बी का मान 0 हो जाएगा। यह समझाने के लिए लिखा गया था बेटा। तो ए बी 0 हो जाएगा और क्या होगा, ये तो ओ ए है, ओ बी है, और ये ओ ए था तो ये बिंदु भी यहीं पर पहुंच जाएगा, तो ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएंगे। मतलब जब बिंदु ये यहीं पे आ गया बी पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ओ बी, और यहीं पे वो है ये भी है, तो ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएंगे। मतलब ओ ए जो इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ इसमें विशेष रूप से आपको समझना था, बाकी कुछ नहीं, बाकी अपने आप अब निकाल सकते हैं। तो थीटा जब 0 होता है, जब ये कोण 0 हो गया तो ए बी की लंबाई 0 हो गई और ओ ए ओ बी के सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप साइन 0, टेन 0 इन सभी का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लो। साइन थीटा जो इक्वल टू एल बाई के लंब अपान कर्ण, फिर कास थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण ये अपान के, टेन थीटा जो इक्वल टू होता है एल बाई ए लंब अपान आधार। इसी प्रकार से कासेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा ये सब जानते हैं। तो साइन थीटा जो इक्वल टू देखे या देख लो, नहीं जानते हैं तो कासेक थीटा जो इक्वल टू होता है के बाई एल कर्ण अपान लंब, सेक थीटा जो इक्वल टू होता है के बाई ए, और काट थीटा जो इक्वल टू होता है ये बाई एल। ये इनके त्रिकोण मतलब अनुपात में पहले से पढ़े हैं। तो साइन 0 जो इक्वल टू होगा लंब अपान कर्ण, तो लंब इसमें देख रहे हैं, अब आप थीटा है इसी के, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये आधार। तो ए बी अपान कर्ण आपका है ओ ए। तो देखो ए बी का मान 0 है और ओ ए का मान किसके बराबर, ओ बी के, तो ओ ए ही लिखा रहना चाहे ओ बी, तो 0 अपान ये ए ओ ए है तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 अपान ओ ए, मतलब 0 बटे कुछ भी होता है तो 0 ही होगा उसका मान, तो 0 हो गया। उसके बाद कास थीटा, जब हम कास 0 का वैल्यू निकालेंगे तो कास 0 जो इक्वल टू आधार अपान कर्ण, आधार अभी बताए ओ ए ओ बी, कर्ण आपका ओ ए, तो ओ बी ये है और ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए ओ बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ बी, इससे ये कैंसिल हो गया 1। मतलब कास 0 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे अगर टेन 0 का वैल्यू निकालोगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब आपका है ए बी, आधार आपका है ओ बी, तो ए बी का वैल्यू बेटा पहले से ए बी बराबर 0 है, तो ये 0 अपान ओ बी, तो 0 अपान ओ बी जो इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब टेन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0। काट देख लो, काट 0 डिग्री, काट थीटा जो इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार ओ बी है, ओ बी लंब आपका ए बी है, तो ओ बी का मान ओ बी ही है। अब देखिए ए बी जो इक्वल टू है 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ओ बी अपान 0, मतलब 4/0, 5/0, मतलब अंश कुछ भी हो अगर हर 0 है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित होता है। इसको मैं मिटाल देता हूँ। अब इधर आपको देखना है टेन थीटा काट थीटा हो गया, सेक थीटा, सेक 0 बेटा, सेक 0 का वैल्यू आधार कर्ण अपान आधार होता है। सेक 0 कर्ण आपका है ओ ए और आधार आपका है ओ बी, तो ओ ए और ओ बी बराबर है,
तो ओ ए के स्थान पर लिखा गया ओ बी अपान ओ बी, तो ओ बी से ओ बी कैंसिल हो गया 1। ऐसे कासेक जीरो की वैल्यू निकालोगे तो कण अपान लंब, कण है ओ ए और लंब है ए बी, तो ये हो जाएगा ओ ए और ए बी, ओ ए ये हो गया ओ ए और ए बी का वैल्यू देखिए तो ए बी बराबर 0 है, तो ये 0 ओ ए अपान 0 जो इक्वल टू इनफाइनाइट अपरिभाषित। इस प्रकार से 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकला है। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कास 0 का वैल्यू 1, टेन 0 का वैल्यू 0, काट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट या अपरिभाषित, सेक 0 का वैल्यू 1 और कासेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट या अपरिभाषित कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसी तरह से जैसे मैंने बताया उसी तरह से कॉपी में आप सब लोग निकालिए, इसको कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि आप देख लिए बस समझ में आ जाएगा, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें तो सारी बातें आपके समझ में आती जाएगी। तो अब देखिए 90 डिग्री का निकालना है, तो 90 डिग्री पर विचार करते हैं। देखिए इसको मिटाल दिया जाए, ये तो 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात 90 अंश के इसी प्रकार से कुछ है, इसलिए 0 90 का पहले बता देते हैं। तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब तो देखिए अब ये थीटा जो है मेरा, ये 0 थीटा है, थीटा कुछ भी है लेकिन 90 कब होगा, 90 होने पर विचार करेंगे। जैसे थीटा का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये किरण जो ओ ए देख रहे हो, ओ ए ये बढ़ता जाएगा इधर की ओर ऐसे, और जब किरण इस कंडीशन में पहुंचेगा, ये इस कंडीशन में इस स्थिति में, तब ये कोण थीटा का मान 90 हो जाएगा। अब इस स्थिति में अगर ये पहुंचता है तो देखिए क्या होगा। यहाँ मान लेते हैं ये किरण जो था ये वाला ओ ए इस स्थिति में पहुंच गया, तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर इधर की ओर बढ़ेगा, बिंदु बी इधर की ओर खिसकता चला जाएगा, और जब इस स्थिति में होगा तो ये यहाँ है, मान लेते हैं ये यहाँ आ गया तो बी यहाँ आ गया, तो इस स्थिति में ओ बी 0 हो जाएगा, ओ बी 0 हो जाएगा, और ये ओ ए और ए बी ये भी ये यहाँ हो गया और बी भी यहाँ आ गया। पहले वो ए तो है ही है, ये ओ ए आपका, ये ओ ए है, और बिंदु बी जब भी यहाँ आ गया तो ए बी भी हो जाएगा, मतलब ओ ए और ए बी बराबर हो जाएंगे। ये आपको कल्पना करना है ये इस प्रकार से। तो देखिए थीटा ही है, जैसे जैसे थीटा का मान कम नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं, इस बार बढ़ाते हैं, वैसे वैसे OB की लंबाई, यहाँ पर AB नहीं, OB की लंबाई कम होती है, OB का मान घटता जाएगा। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, तो B बिंदु इधर खिसकता चला जाएगा, मतलब OB की लंबाई घटती जाएगी। और जब थीटा बराबर, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तब OB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तथा AB इज इक्वल टू हो जाएगा OA। मतलब AB और OA दोनों बराबर हो गए। कैसे हो जाएंगे ये भी आपको मैंने समझाया है, तो उस प्रकार से देखना है। अब इसी प्रकार से आपको सारे वैल्यू ज्ञात कर लेने हैं। जैसे साइन 0 ज्ञात किए थे, तो अब साइन 90 याद करें, वो साइन 90, कास 90, टेन 90, सेक 90, ये सारे वैल्यू याद करेंगे। तो देखिए पहले साइन 90 डिग्री जो इक्वल टू लंब अपान कर्ण, तो इस बार लंब कौन सी भुजा है, यही है AB। तो AB और कर्ण आपका है OA। तो देखो बेटा AB OA के बराबर है,
तो यहाँ ए बी के प्लस, देखो ए बी और ओ ए बराबर हो गया 90 होने पर, जब थीटा का मान 90 होगा तो ए बी जो होगी किसके बराबर होगी, ओ ए के। तो इसलिए ए बी के स्थान पर हम ओ ए लिख लिए, और आपका ओ ए जो ओ ए है तो ओ ए रहने दीजिए। तो ये ओ ए से ओ ए कैंसिल हो जाएगा 1, मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ। इसी प्रकार से कास 90 का निकालोगे तो कास थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान कण, तो आधार ओ बी है और कण ओ ए है, तो ओ बी अपान ओ ए। आप देख रहे हैं जब थीटा 90 होगा तो ओ बी का मान 0 है, तो 0 अपान ओ ए, और 0 अपान ओ ए जो इक्वल टू 0, मतलब काश 90 का मान 0 होता है। फिर tan 90 निकालते हैं तो tan थीटा जो इक्वल टू होता है लंब अपान आधार, तो लंब आपका होगा ए बी और आधार है ओ बी। इसको देखो ओ बी तो 0 हो ही गया, तो ए बी रहने देते हैं, ए बी अपान 0, तो ए बी अपान 0 जो इक्वल टू इनफाइनाइट या परिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर काट 90 निकालते हैं, वैसे काट 90 tan का 90 का उल्टा ही होगा, तो काट 90 काट थीटा अपान थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान कण, तो आधार इस ट्रायंगल में है ओ बी अपान काट थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान लंब, लंब है ए बी, तो ए बी हो गया, तो ओ बी का वैल्यू 0 है बेटा, 0 हो गया, ए बी रहने दीजिए ए बी ही, तो ये 0 अपान 0 हो जाएगा, मतलब काट 0 का मान 0, काट 90 का मान 0 होगा। फिर सेक 90 निकाल लेते हैं, सेक 90 जो इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू होता है कण अपान आधार, कण ओ ए आधार ओ बी, तो ओ ए अपान ओ बी, ओ ए का वैल्यू देखो ओ ए और ए बी बराबर है, ओ बी 0 है तो ओ ए ही रहने देते हैं, ओ बी और नहीं ओ ए है बेटा, ओ ए और ओ बी का वैल्यू 0, इसलिए 0 ओ ए अपान 0 इनफाइनाइट अपरिभाषित। फिर कासेक 0 कासेक 90 डिग्री, कासेक थीटा जो इक्वल टू होता है कण अपान लंब, कण ओ ए लंब ए बी, तो ओ ए अपान ए बी, और यहाँ से देखिए ए बी और ओ ए दोनों बराबर है, तो ये हुआ ओ ए और ये हुआ ए बी के प्लेस पर लिख लो बेटा ओ ए बी बराबर ओ ए, तो ओ ए से ओ ए कैंसिल जो इक्वल टू 1, मतलब कासेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक। कासेक 90 कास 90 का 0, tan 90 का इनफाइनाइट, काट 90 0, सेक 90 इनफाइनाइट, कासेक 90 1। अब दो विशेष कोण के मान, दो विशिष्ट कोणों के मान आपने देखा, 0 डिग्री का देख लिया, 90 डिग्री का देख लिया। अब आपको देखना, अभी बताए थे कितने विशिष्ट कोण ले जाएंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, तो 90 और 0 आपने निकाला, 30, 45 और 60 का देखना है। फिलहाल अगर निकालना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम बताते हैं फिर भी। तो अब देखिए हमें 60 डिग्री का पहले निकाल लें, या 30 डिग्री का निकाल लो, कोई भी, दोनों एक ही ट्रायंगल से निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहले 60 डिग्री का निकालेंगे, 60, चलो 60 निकाल लेते हैं। 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज आप सब लोग जानते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री 60 डिग्री होता है। तो इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। तो इस साइड में मैंने एक समबाहु त्रिभुज ड्रा कर लिया, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है।
AB की लंबाई, BC की लंबाई, CA तीनों की लंबाई बराबर है। एक मतलब तीनों ऐसा त्रिभुज है जिनमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2x। मतलब AB की लंबाई 2x मान ली, BC की लंबाई 2x मान लिया, CA की मान लिया। मैंने ऐसा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2a मान लो, ये मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ AB की लंबाई 2x हो गई, BC की लंबाई 2x हो गई, CA की लंबाई भी 2x हो गई। ये हो गया 2x, ये भी 2x हो गया, मतलब 2x इकाई या 2x जिस भी इकाई में लिया जाएगा। और ये भी लंबाई 2x है, यहाँ से यहाँ तक का 2x है। और अब इस शीर्ष से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, लंब खींच लेना है, लंब। और ये 90 डिग्री लंब है तो, और ये पॉइंट होगा D। तो खास बात आप यहाँ से ये सीख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से, जैसे हम अलग बना के दिखा देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज सपोर्ट दैट है, और इस शीर्ष से इस पे हम लंब डालते हैं, तो ये लंब दूसरी सम्मुख वाले भुजा को जिस बिंदु पर मिलता है वहां से वहां तक की इधर की लंबाई, और ये दोनों लंबाई क्या होती है, बराबर। यहाँ से ये लंबाई इसके बराबर ही होगी। मतलब समबाहु त्रिभुज में समबाहु वाले शीर्ष से किसी भुजा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में समविभाजित कर देता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर ये लंब है तो यहाँ से BD और CD दोनों बराबर होंगे। तो ये पूरा BC 2x था, तो ये आपका कितना x हो जाएगा, x। ये आपका हो गया x, और यहाँ से यहाँ तक का भी x हो गया। तो अब आपको करना क्या है, फिलहाल आप सब लोग जानते हैं ये एंगल 60 डिग्री की होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60, ये पूरा 60 था, तो लंब डाला गया तो दोनों कोण बराबर भी होंगे। ये और ये 30 का हो जाएगा, ये भी आपका 60 का होगा, ठीक। ये 30 डिग्री हो गया, ये इधर एंगल भी 30 डिग्री हो गया। अब आपको करना ये है BAD की लंबाई फाइंड करो किसी प्रकार से। तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज ABD या ADB में, ADB त्रिभुज आपका ये है, ADB, ये अगर समकोण त्रिभुज है, छोड़ दो उससे ना, देखो इधर की ओर ध्यान दीजिए। तो ADB अगर ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने ये कर्ण होगा, और ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, मतलब मुझे लंब फाइंड करना है, ये लंब ही है। तो आप जानते हैं लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से लंब फाइंड कीजिए। तो AD ये जो इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट लगा दिए, तो AD जो इक्वल टू कर्ण आपका AB है, AB स्क्वायर माइनस आधार आपका BD स्क्वायर। तो AB के स्थान पर 2x का स्क्वायर, AB का वैल्यू 2x है, और BD आपका x स्क्वायर हो गया। तो 2x का स्क्वायर है 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो 3x स्क्वायर। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 हो जाएगा, और x स्क्वायर का निकल आएगा। तो AD जो इक्वल टू हो जाएगा आपका √3x, कितना हो गया, अंडर रूट AD की लंबाई आ गई बेटा अंडर रूट 3x। अब जब ये इसी त्रिभुज से आपको निकालना है, इस त्रिभुज का प्रयोग करके 30 अंश 30 डिग्री के रेशियो और 60 डिग्री दोनों के रेशियो फाइंड करेंगे। तो अब आप चाहे 60 का पहले फाइंड कर लो, चाहे 30 का फाइंड कर लो, तो पहले 60 का ही फाइंड कर लिया जाए। तो देखिए अब आपको इसी तरह निकालना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं sin 60। तो 60 का फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये कोण 60 अंश का है, इसके सामने वाली भुजा ये AD लंब होगा, AD लंब है,
और 90 के सामने आप लोग जानते हैं 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होता है, और ये आपका BD आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो इतना ध्यान रखिएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। तो लंब आपका AD का वैल्यू दिया है √3x। AD ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो √3x अपान कर्ण आपका AB है, AB का मान 2x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, √3/2। ऐसे cos 60 निकालोगे, आधार अपान कर्ण होता है, तो आधार ये देखो बेटा BD है, BD का वैल्यू x, कर्ण 2x देख रहे हैं तो x से x कैंसिल, तो 1/2। इसी प्रकार से tan 60 tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार, लंब AD है, आधार BD है, तो लंब का मान √3/2 नहीं √3x, और आधार आपका x से x कैंसिल, तो tan 60 का मान √3। ऐसे आप cot 60 लंब अपान आधार अपान लंब, आधार x है, लंब √3x, तो x अपान √3x, यहाँ से देख रहे हैं x से x कैंसिल आपका 1/√3। cot 30 का मान, cot 60 का मान बेटा, cot 60 का मान 1/√3। ऐसे sec 60 का वैल्यू फाइंड करोगे, sec थीटा कर्ण अपान आधार, कर्ण 2x आधार x, तो 2x अपान x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। फिर आप कासेक बचा, कासेक 60 कर्ण अपान लंब, कर्ण होगा 2x, लंब होगा √3x, तो x से x कैंसिल, 2/√3। तो इस तरह से, इस प्रकार से आप 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी त्रिभुज से आपका 30 डिग्री का भी फाइंड होगा। तो 30 डिग्री के लिए जब फाइंड करेंगे, ये आप भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री का फाइंड करना है तो पहले ये आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करेंगे, अपने आप करना है। जब हम 30 करेंगे, यही त्रिभुज रहेगा मेरा, ये वाला या इधर वाला कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इधर वाला लेते हैं। तो 30 के लिए देखोगे तो इसके सामने वाली भुजा BD लंब हो जाएगी और AD आधार हो जाएगा। जो काम किया यही काम करना है, बस लंब और आधार बदल जाना है। लंब BD हो जाएगा, आधार AD हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से या इधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा, इसी में इधर नोट करना रहने दीजिए। तो देखो साइन 30 का वैल्यू लंब अपान कर्ण, लंब अभी आपको बताया 30 के सामने वाली भुजा BD x, और कर्ण तो आपका निश्चित है 2x, तो x से x कैंसिल 1/2। ऐसे cos 30, तो cos 30 आधार अपान कर्ण, आधार AD है, क्योंकि 30 है, 30 के सामने वाली भुजा ये लंब, आपको पता होगा ना कि बहुत मरतबा बता चुके हैं। तो √3x और लंब अपान cos 30 आधार अपान लंब, आधार अपान कर्ण, तो आधार है 2x, तो ये कैंसिल x से x, तो √3/2। ऐसे tan 30 का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार, लंब आपका BD है, तो BD x है, आधार आपका AD है, AD 3√x है, √3x है। तो देखिए BD x और लंब AD का वैल्यू 3√3x, तो x से x कैंसिल, tan 60 होता है, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। ऐसे अगर आप cot 30 निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आधार अपान लंब, आधार AD है, AD का वैल्यू √3x और लंब आपका BD x, तो x से x कैंसिल हो √3।
फिर ऐसे आप सेक निकालोगे, सेक 30 कण अपान आधार, कण है 2x, आधार है √3x, x से x कैंसिल 2y √3। ऐसे आप लोग कासेक निकालोगे, कासेक 30, कासेक 30 का होता है कण अपान लंब, कण है 2x देख सकते हैं और लंब है x, x से x कैंसिल तो 2 हो जाएगा। तो आपने मान देखा 0 डिग्री का निकाला, 90, 60, 30, अब केवल बचा आपका 45। तो 45 का निकालने के लिए आपको एक दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो उस पर काम करना है। अब 45 का देख लीजिए, वैसे फिलहाल आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए तो देखिए 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब साइन 40 या मतलब इनके त्रिकोणमितीय 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ड्रा करना होगा। तो वहां से फाइंड करेंगे हम 45 डिग्री। और तो करना आपको ये समकोण त्रिभुज बनाना है, वो भी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु होना चाहिए। तो देखिए कैसे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, सेम हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया और उसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये 90 डिग्री का है और ये साइड मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बी और BC को सेम माना गया है, मतलब बराबर है। AB और BC की लंबाई बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गई, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ABC में AB जो इक्वल टू BC जो इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिया गया AB की लंबाई और BC की लंबाई x है। AB भी x है, BC भी x है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। AC पता नहीं है। ये कोण फिलहाल 90 का है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, कण होगा। यहाँ माना शब्द लिख लीजिए, यह x दिया नहीं, किसी प्रश्न में माना गया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ एक चीज और दिखा देना, कोण B जो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो AC जो इक्वल टू √BC² प्लस AB², मतलब कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर AB पर स्क्वायर नहीं लगा, AC पर स्क्वायर नहीं लगा, तो इधर √ लगा दिया, बात एक ही होती है। तो देखिए क्या होगा, AC जो इक्वल टू BC का वैल्यू x और AB का वैल्यू x² प्लस x²। तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा √x² ऐड कर लोगे 2x²। तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा √2 और x² का वर्गमूल x हो गया। तो ये साइड भी आ गया √2x। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये कैसे होगा ये भी देखना है। जैसे देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का होगा, तय है, वो दिया है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का। और ये साइड दोनों सेम है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों बराबर होंगे। और दोनों कोण मिलके 90 अंश के होते हैं, क्योंकि एक 90 अंश का हो गया, तो 90 का आधा 45 है और 45 वो। तो हम 45 यहाँ लिखते हैं, 45 वो भी है, लिख लो, लिखना चाहो ना लिखना चाहो। 45 का मुझे याद करना है, तो 45 अगर इस एंगल को लेके चलते हैं वो भी ले लो, बात एक ही पड़ेगी। तो इसके साइड, सामने वाली साइड BC आपका लंब हो जाएगा, AB आधार है, 90 के सामने AC तो कण है, ये तय है। तो आप निकालना शुरू कर दें और निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए साइन 45, साइन थीटा जो इक्वल टू जानते हैं लंब अपान कण है। लंब ये है x, कण ये है √2x, तो x अपान √2x जो इक्वल टू x से x कैंसिल 1/√2
मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ऐसे कास 45 का वैल्यू अगर निकाला जाए, कास थीटा जो इक्वल टू आधार अपान कर्ण, आधार ए बी एक्स कर्ण ए सी √2x, तो x अपान √2x जो इक्वल टू x से x कैंसिल 1/√2। ऐसे अगर हम चलो इधर यहाँ tan का निकाल देते हैं, tan थीटा tan थीटा नहीं tan 45 निकालते हैं, तो tan 45 tan थीटा जो इक्वल टू लंब अपान आधार, लंब x आधार x, तो ये हो जाएगा x अपान x। ठीक, तो x अपान x इज इक्वल टू x से x कैंसिल इज इक्वल टू 1। काट 45 काट थीटा इज इक्वल टू आधार अपान लंब, तो आधार x और लंब x से x कैंसिल आपका 1। फिर ऐसे सेक और कासेक का निकाल सकते हैं। सेक 45 कर्ण अपान आधार, तो कर्ण आपका √2x, आधार आपका ये वाला x, जानते हैं x से x कैंसिल √2। ऐसे आप कासेक 45, तो कासेक 45 निकालोगे तो ये भी कर्ण अपान लंब, तो √2x अपान x, तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा √2। इस प्रकार से आप सभी विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखे। और आप सभी लोग केवल देख लेने से, इस वीडियो को देख लेने से, जो भी बच्चे YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं, देख लेने से काम नहीं चलने वाला है। केवल देखने से आपके समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखना शुरू करें, मतलब पढ़ाई करना शुरू करें, तो उसके साथ साथ कॉपी और पेन लेके भी बैठें और आप सीधे नोट्स बनाते चले जाएं, लिखते चले जाएं, या देख के फिर बाद में लिखिए, जैसा भी लिखिए, नोट बनाइए साथ में, तब आपके समझ में आएगा। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम आप सभी लोगों को इस त्रिकोणमितीय अनुपात जो देखे हैं, इसकी एक सारणी के रूप में लिखा जाएगा। वो सारणी कैसे लिखी जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे। तमाम तरीके हैं और इन विशेष कोणों के मान आपको याद रखने होते हैं। तो पहले आप निकालना सीखिए, याद करना बाद में सीखा जाएगा। याद करने के लिए तमाम तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, तो उनसे आप याद कर सकते हैं, या फिर सवाल लगाते लगाते अपने आप याद हो जाएगा जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बात की बात है जो इसकी हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी करें। जो बच्चे 10th में या 9th में हैं, कोई भी है, कहीं का है, तो उनको भी बताइए हमारे इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।